वालेकुम, मैं हूं नोमा बाबर और आप देख रहे हैं टोनो 360 चैनल पे गपशप नोमा के साथ। जी नाजरीन, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है इस ठंडे ठंडे मौसम में आपके मिजाज भी बहुत सर्द होंगे। जी हाँ भाई, दिन छोटे हो चुके हैं, रातें बहुत लंबी हो चुकी हैं और इतनी लंबी लंबी रातों में टाइम गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टेंशन शुरू हो जाती है, बोरियत शुरू हो जाती है। लेकिन एक सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ और वो ये है कि अगर आप टोनो 360 चैनल को अपना दोस्त बना लेते हैं तो आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और बोरियत भी दूर हो जाएगी। क्योंकि टोनो 360 चैनल जो कि GTA का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है और इस पर हमारे बहुत ही तंजो मिजाज से भरपूर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको देखकर ना सिर्फ आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बल्कि बसा औकात तो कह के लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हमेशा टोनो 360 चैनल लगाए रखिए ताकि आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, समर में तो इंसान कोशिश करता है बाहर निकलकर वॉक करे और पतला होने की कोशिश कर लगा रहता है, लेकिन भाई विंटर में जो जुनून होता है पतला होने का वो खत्म हो जाता है। खवातीन का तो फेवरेट स्पॉट होता है किचन, और किचन में जब खाना बनता है तो खाना खाया भी जाता है और जब खाना खाया जाता है तो आप मोटे हो जाते हैं। और वो सारी रिसर्चेस फेल हो गई हैं जो कहते हैं कि आप अपने गिद्दो नवा की तरफ नजर दौड़ा कर देखिए तो 4 में से 1 बंदा मोटा है। भाई मैंने तो अपने गिद्दो नवा नजर दौड़ा कर देखा तो 4 में से 4 बंदे मोटे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आज आप अपने प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया जाए जो कि हमें बताएं कि हम अपनी डाइट में क्या लें और क्या ना लें और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए। तो आज बड़ी अच्छी जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। एले फिटनेस में वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं और बहुत कुछ आज हमें बताने वाले हैं। तो आइए उनका जो है जबरदस्त सा इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं मोहित मलिक से। जी मोहित, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग नोमा, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम में आना? जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और थैंक्स टू यू, आप लोगों ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक्स टू टोनो 360 कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया। कभी देखने का भी इत्तेफाक हुआ है हमारा प्रोग्राम? हाँ जी मैंने देखा है, मैंने बिल्कुल अच्छा, आपका प्रोग्राम अच्छा। देखा है। मैंने डॉक्टर राकेश वाला प्रोग्राम देखा अच्छा, था। हाँ, एले फिटनेस के डॉक्टर राकेश जो है वो भी हमारे प्रोग्राम में आए थे। हमने इन्हें इनवाइट किया था और उन्होंने हमें फूड से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। तो ठीक, तो ये बताइए कि कैसे शौक हुआ आपको इस तरफ आने का? हाँ जी, देखिए मैं शुरू से ही यही करता आ रहा हूँ। सिंस आई वाज इन स्कूल, मैं उधर से ही मैं स्पोर्ट्स में था। अच्छा। तो वहाँ से मैं स्पोर्ट्स आगे आगे नहीं खेल पाया किसी वजह से। जी। लेकिन वहाँ से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फिटनेस मेरा पैशन है। तो मैंने वहीं से डिसाइड किया था कि हाँ, मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। और मैंने अपने स्कूल टाइम में ही कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे कि हाँ, मेरे को एक ट्रेनर बनना है, तो उधर मैं कैसे जा सकता हूँ। सही। अच्छा, तो बैक होम में आप इसी फील्ड से थे, इसी को आगे आपने कंटिन्यू रखा, ठीक? एग्जैक्टली, हाँ जी। ठीक। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आप ये लोग क्यों इतने मोटे होते जा रहे हैं? आज से 20 साल पहले अगर आप देखें तो इतना मोटापा नहीं था, लेकिन अब तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा मोटापा आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए नोमा, कोई भी इंसान मोटा या पतला होता है, उसमें 3 ही फैक्टर्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं। सही। जैसे उसका न्यूट्रिशन, अच्छा। स्लीप और एक्टिविटी। ठीक है। वो मतलब उनकी डेली एक्टिविटी ठीक है, क्या है यानी और लाइफस्टाइल कितनी। आप एग्जैक्टली, जी। उनका लाइफस्टाइल। ठीक। ये लाइफस्टाइल के 3 फैक्टर्स हैं कि वो कैसे हैं। तो सही। अभी इन दिनों में स्पेशली यहाँ पे सही। जैसे अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे अभी वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया, राइट। तो लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, वो 8 से 10 घंटे एक चेयर पे बिताते हैं, एक स्क्रीन के सामने। सही। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। वो बहुत ज़्यादा अंदर बाहर नहीं जा पाते हैं, वो आउटडोर्स एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी वजह से जब आप चेयर पे होते हो स्क्रीन के सामने, फिर आप फ्रीक्वेंट स्नैक्स सही। खाते रहते हो। सही। आपको कॉफ़ी चाहिए होती है फ्रीक्वेंटली। तो वो दो चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स को ऑप्टिमल स्टेट में नहीं रखते हैं सही। कि आप फिट रह पाएं। सही। उसी की वजह से अगर आप
जैसे अगर आप यहाँ पे कॉफी का कल्चर है, राइट? सही। यहाँ पे हर एक इंसान डेली दिन में 2 बार कॉफी पीता है। ठीक है। तो कॉफी क्या सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? कॉफी से मोटा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स आप कॉफी किस तरह की ले रहे हैं और किस टाइम पे ले रहे हैं। जैसे मैं हमेशा ब्लैक कॉफी लेती हूँ, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, इट इज गुड, इट इज गुड। ठीक ठीक। पर कैफीन की एक हाफ अच्छा, लाइफ ओके होती है। हाँ जी, कैफीन की एक लाइफ होती है कि वो कितनी देर तक आपके सिस्टम में अपना काम करता रहेगा। जैसे सपोज आप रात को 10 बजे सोते हैं रोज, सही। और आप कॉफी पी रहे हैं शाम को 6 बजे, तो वो उस टाइम पे जो आपने कॉफी पी वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाला है। सही, और आपको सही तरह से नींद नहीं आएगी। हाँ जी, और आपको नींद आएगी, पर जो आपके अंदर के सिस्टम से वो डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो होंगे जाए। थोड़ा सा, ओके। जिसकी वजह से जो आपने लास्ट मील में खाना खाया है वो अच्छे से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सही। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आप फिर आपका बॉडी फैट बढ़ने लग जाता है, फिर आपकी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ने लग ठीक जाता है, है, आपका माइंड सेट चेंज होने लगता है। सही। फिर सही। मोहित, मेरे ख्याल में जब कोविड 2.5 साल कोविड रहा है, उसमें भी मैंने बच्चों में भी बहुत रुझान देखा है मोटापे का, और इसकी यही रीज़न है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो दौड़ते भागते हैं, और लेकिन जब हर चीज़ घर से होने लगेगी, या किचन होता है या कमरा होता है, बिल्कुल, हाँ जी। या कंप्यूटर पे बैठे रहने से आप हिलजुल नहीं होती, हिलने में बरकत है, और उसमें ये होता है कि आप नहीं हिलते जुलते तो आप मोटे हो जाते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में अब अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मोटे से मोटे होते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया। तो अब जैसे लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, तो हमें जो लास्ट मील रात को कितने बजे लेना चाहिए? हाँ जी, देखिए वो डिपेंड करता है आप कितने बजे सोते हैं। जैसे 10 बजे नॉर्मली सोया जाता है। सपोज आप 10 बजे सोते हैं, तो आप कोशिश करिए 7 बजे तक आप अपना लास्ट मील ले लें। 7 बजे यानी सोने से 2-3 घंटे पहले 2-3 लेना। घंटे पहले, हाँ जी। तो इससे एक तो हजम हो जाएगा, एक हाँ इंसान जी, मोटापे से बचता है। हाँ जी, और आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी होगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैंने तो मैं चूंकि खुद भी क्रेजी हूँ जिम की, और मैंने तो बहुत सारे जब भी देखा है फिटनेस इंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं, तो ये क्या होता है? हाँ जी, देखिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग बहुत एथलेटिक स्पेसिफिक होती है। मतलब सपोज कोई एथलीट है, अच्छा। सबसे पहले देखा जाता है उसका स्पोर्ट कौन सा है। सही। फिर बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ, उसका एंड्योरेंस और उसकी स्पीड को आपने इम्प्रूव करने इसमें के। स्पेशलाइजेशन की हुई है, यानी कि अगर कोई जैसे 6 पैक बनते हैं, हाँ जी, तो ये आप इनके स्पेशलिस्ट कहे जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी। अच्छा मोहित, हम खवातीन की आदत होती है कि बगैर सोचे समझे, किसी भी एज की खातून है तो वो क्या करती है कि इंटरनेट या गूगल में आप डालते हैं, जी मैंने जैसे कमर पतली करनी है, तो हमने लगाया और उसको देख के एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है? और हर कोई, मैंने अपने सर्कल में फ्रेंड्स को बताया, उसने भी शुरू कर दिया, चाहे वो 50 की है, 30 की है, 22 की है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए? इसका नुकसान और फायदा दोनों बताइए। जी देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा टेंडेंसी है कि आपको नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा। क्योंकि सपोज कोई भी 2 इंसान हैं, हाँ। वो सेम एज के हैं। सही। अगर हम दो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं, स्टडीज भी हैं कि सपोज 2 25 साल के लड़के हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं। सही है। दोनों का मेटाबॉलिज्म सेम है। सही। अगर आप उन दोनों को सेम एक्सरसाइजेस कराओगे, सेम डाइट दोगे, सेम टाइम पे, सेम अमाउंट में, फिर भी जो उनके रिजल्ट्स हैं, जो उनके बॉडी कंपोजिशन के रिजल्ट्स हैं, वो डिफरेंट होंगे। अच्छा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो एक्सरसाइज आपके लिए काम कर रही है वो मेरे लिए भी काम करेगी। सही। या और ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसी भी चीजें होती हैं कि कुछ लोगों के नी इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों के लोअर बैक इश्यूज होते हैं, कुछ ऑर्थराइटिस यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, और Exactly. कुछ बैकबोन की किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन सभी एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं नेट पे देख के, तो आपका मतलब है कि हर एक के लिए डिफरेंट होता है। लो, मैं सोच रही थी, मैं अगर करीना कपूर की तरह स्मार्ट होना चाहती हूँ तो मैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, इसका मतलब है? जी नहीं, आपको तो उन जैसा बनने की जरूरत भी नहीं। आप ऑलरेडी करीना कपूर से
आगे ही हैं कहीं ना कहीं दिखने में। हाँ जी, ये तो बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे हाँ दिया। जी, हाँ जी। अच्छा खैर ये बताइए कि मजाक के अलावा कि ये हम एक्सरसाइज करने में क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि जो आपका फैट लूज करने में, लॉस करने में क्या मेजर मिस्टेक्स हम करते हैं? हाँ जी, देखिए सबसे पहले आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन पे जैसे कुछ लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वो कार्डियो बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो घर में हर एक के घर में जी जरा सा पता चला जी मोटे हो रहे हैं तो बेगम कहेगी मियाँ को, अरे मैंने कहा था ट्रेडमिल ला दो ताकि मैं कुछ पतली हो जाऊं, तो वो ट्रेडमिल पे लगे हैं, तो उसका क्या नुकसान है ज्यादा? हाँ जी जी, नहीं उसका नुकसान नहीं है हाँ। बिल्कुल भी, लेकिन कुछ समय के बाद एक पॉइंट आता है कि आप उससे आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। अच्छा। जैसे सपोज लोग उसको 40 मिनट तक करते हैं, फिर वो 50 मिनट करने लग कुछ जाते लोग तो हैं। घंटा घंटा लगे होते हाँ हैं, हाँ, फिर वो 1 घंटा करने 5वें दिन उनके घुटने बैठ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर वो ऐसा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो सही। ऐसे इश्यूज भी होते हैं। जी। तो सबसे जरूरी है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी सबसे जरूरी होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या हाँ जी, मतलब है आपका? हाँ जी, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, अच्छा। जैसे जिससे आपके मसल्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हों, जैसे आपके अच्छा। थाइज, आपके एब्डोमिनल्स, आपके अच्छा। चेस्ट, शोल्डर्स, अच्छा। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने बहुत जरूरी हैं। उससे क्या अच्छा। होगा, अगर आप वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी बॉडी में एक मसल की लेयर बिल्ड होगी। अच्छा। तो वो होने से क्या होगा, आपकी बॉडी का बीएमआर बढ़ेगा। बीएमआर से क्या मतलब है आपका? हाँ जी, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट मींस आपकी बॉडी एट रेस्ट कितनी एनर्जी बर्न करती है। अच्छा। सपोज जैसे अभी हम बैठ के बात करें, राइट? हाँ, अभी जी। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है। सही। अभी भी वो चाहे कैलोरीज बर्न हम कर। बात नहीं कर रहे तब भी हमारी एनर्जी यूज हो रही है। हाँ जी, ओके। क्योंकि जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट, आपके ब्लड वेसल्स, वो लंग्स, तो हो ही रहा है। वो सारी चीजें जी, जी। 24/7 काम करते रहते हैं, बिल्कुल राइट? सही। तो वो जो ऑर्गन्स जो आपकी एनर्जी यूज करते हैं उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है। सही। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी एट रेस्ट ज्यादा कैलोरीज बर्न करने शुरू कर देती है। सही। जैसे आप घर पे बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो जो आपका बीएमआर, सपोज आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते थे, सही। आपका बीएमआर था, अब भी आपका बीएमआर काफी ज्यादा होगा अगर आप अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगे हैं तो। सही। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम आता है। सही। जैसे सपोज आपके थाई स्ट्रांग है, आपके काफ स्ट्रांग है, हाँ। तो उससे आपके नी जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। सही। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, अब आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो एक दूसरे की सहेलियां एक दूसरे को देखकर कहती हैं फलाने को देखा, क्योंकि मोटापा मैंने देखा है एक वबाई बीमारी है जो एक दूसरे से भी लग जाती है, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स मोटे हैं, एक रिसर्च है, अगर आपके फ्रेंड्स मोटे हैं तो आप भी मोटे हैं तो आप कहते हैं चलो जी वो भी तो मोटा है, मैं मोटी हो गई तो क्या हुआ। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स में से कोई स्मार्ट है तो आप उसको देख के आपके अंदर आएगा कि मुझे भी वैसा ही स्मार्ट होना है। बिल्कुल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसको देखकर फाके करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कि जी हमने 4 दिन रोटी नहीं खाई और कॉब्स बिल्कुल बंद कर दी, शुगर बिल्कुल नहीं खाई, ये वो, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं पतला होने के लिए? हाँ जी, देखिए ये जो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं जब जी। भी वो अटेम्प्ट करते हैं कि उनको फैट लॉस करना है। जी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फैट लॉस में आपको कभी भी खाना छोड़ना नहीं होता है। अच्छा, खाना नहीं छोड़ना होगा। हाँ जी, तो आपको हमेशा सस्टेनेबल हैबिट्स चूज करने होते हैं। मसलन आप कुछ हाँ जी, जैसे सपोज आप सोचते हैं कि हाँ मेरे को मैं कल से अपना फैट लॉस शुरू करता हूँ, तो मैं कल से अब अपना खाना जो है 50% उसको कम कर दूंगा। अच्छा, तो ओके, तो ओके। ऐसा नहीं करना होता है आपको। आप वो करेंगे, आप 3-4 दिन तक आप उसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे, लेकिन फिर वो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस बनने लगेगा। सही। तो फिर आप 4-5 दिन फिर आप बाद खूब खाएंगे हाँ जी, हाँ जी, फिर आप खूब खाएंगे। भाड़ में गई डाइट। हाँ जी, क्योंकि आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर नहीं कर पाएगी, सकती, क्योंकि ज़ाहिर है, आपकी बॉडी को इंसानी जिस्म उससे। मशीन के मानिंद होता है। हाँ जी, हाँ। तो क्योंकि आपकी बॉडी को उससे अडेप्ट होने का टाइम नहीं मिला। सही। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत छोटे चेंजेस आपको करने होते हैं अपने लाइफस्टाइल में। सही। जैसे सपोज आप पहले 4 रोटी खाते थे, तो पहले आप 3 खाने शुरू करिए। अच्छा। आप पहले दिन में 3 से 4 बार स्नैक्स लेते थे, तो आप उसको 2 बार करिए। फूड पोर्शन, यानी कि आपको थोड़ा पोर्शन में करके खाना पड़ेगा, हाँ जी। एकदम से डट के नहीं खाना। और दूसरी ये कि आपने अपनी डाइट को
स्लोली स्लोली कम करना है। एग्जैक्टली, हाँ जी। और कौन सी चीजें हमें ज्यादा लेनी है? आई मीन जैसे कॉप्स हम बहुत लेते हैं। एक साहब से मैंने पूछा, कहते जी मैं पतला नहीं हो रहा। मैंने कहा जी आप ये बताएं कौन सी है? जी मैं तो रोटी तो खांदा ही नहीं। मैं कहा अच्छा फिर तो आप मोटे कैसे हो रहे हैं? मैं जी चावल भी नहीं खांदा। मैं कहा अच्छा फिर? कहते जी बस मैं 7 प्याली चाय पीना। मैं कहा अच्छा तो चाय में क्या लेता है? कहती जी 2-2 चम्मच चीनी। यानी कि 2-2 चम्मच चीनी का मतलब ये है कि आप दिन में 7 प्याली 12 चम्मच कितनी होगी? हाँ जी, 14। 14 हाँ जी, 14 चम्मच आप प्योरली व्हाइट शुगर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज हाँ जी, सही नहीं है, इस पे कंट्रोल करना है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करना है। और जी सबसे यहाँ पे एक और चीज़ आती है। जैसे आपका ब्रेकफास्ट होता है, हाँ, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे माना जाता है। ये चीज़ सबको पता है। वो तो कहते हैं पराठा होना चाहिए, हाँ जी, घी में तला हुआ पराठा हो बिल्कुल और बिल्कुल। साथ में घी में निचुड़ता हुआ अंडा हो, हाँ 2-3 जी, अंडे हो जाए, लस्सी का प्याला हो जाए साथ। तो हाँ क्या जी, ख्याल है? ये हाँ नाश्ता होता है, ये सही है या बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला भी है। उसके बदले में हम क्या खाएं? हाँ जी, देखिए तो सबसे ज़रूरी है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सिर्फ मीट एंड नट्स ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है। सही। हाँ जी, तो उससे क्या होगा, अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ मीट और ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो अच्छा, उससे आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो अच्छा, आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सही। डोपामीन और एसिटिल कोलिन, ये दो सबसे। इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या हाँ है? जी, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आपका फोकस ड्यूरिंग द डे कैसा होगा। अच्छा, ओके, तो अगर आप मीट एंड नट ब्रेकफास्ट लेते हैं मॉर्निंग में, उसका मतलब आपको प्रोटीन और फैट लेना होता है सही, अपने ब्रेकफास्ट में, सही। कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स यानी हम ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, उसमें कम होती है। जी नहीं, आप कोशिश करिए आपका ब्रेकफास्ट जीरो कार्ब हो। तो उससे क्या होगा, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है। ये जैसे बच्चों में भी ये स्टडी हुई थी कि सपोज जब बच्चे पहले सैंडविच खा के स्कूल जाते थे और कॉफ़ी पी के स्कूल जाते थे, एज कंपेयर टू उन बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उनका कार्बोहाइड्रेट जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया, और फिर उनकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो टेस्ट की गई, और उनकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो पहले कैसे परफॉर्म कर रहे थे, वो उन्होंने बाद में कैसे परफॉर्म किया। तो ये दोनों चीज़ें उनकी टेस्ट की गई थी, और फिर ये पाया गया था कि डोपामीन और एसिटिलकोलिन की वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल स्टेट में थी। उनका फोकस भी अच्छा था, उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सही, भी उससे मैं अच्छा होता। समझ गई। अब मुझे इससे पहले कि हम वक्फा लें, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप ये बताएं कि आपको चूंकि मैं खुद भी एल फिटनेस जाती हूँ और मैं देखती हूँ आपको, आप जितने भी यंगस्टर आपके पास आते हैं और 6 पैक बनाने लगे हो, तो 6 पैक बनाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है आपको? हाँ जी, देखिए वो डिपेंड करता है आपकी करंट बॉडी कंपोजिशन क्या है। अच्छा, जैसे कुछ लोग आते हैं जो स्किनी होते हैं, अच्छा, जिनमें बहुत ज़्यादा लीन मसल होता नहीं है। जी, कुछ लोग आते हैं जिनका बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा होता है। सही, तो बेस्ड ऑन दैट डिसाइड किया जाता है कि पहले उनसे क्या कराना है। सही, सपोज जो मोस्ट लोग आते हैं उनका बॉडी फैट ज़्यादा होता है, सही, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका कैलोरी डेफिसिट में होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, ठीक, इसका मतलब है कि जितनी कैलोरीज वो ले रहे हैं उनसे उससे ज़्यादा वो बर्न कर रहे हैं। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आप एक दिन में 2000 कैलोरीज आप ले रहे हैं, सही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 2500 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, ताकि वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज हैं वो आपके बॉडी फैट से आए। सही। तो तो वहां से मसल्स आपके टूटते हैं, वहां से जहां पे आप काम करते हैं वो मसल्स टूटते हैं, उसके बाद फिर प्रोटीन का इसमें काम होता है। हाँ जी, तो जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो, आपका मसल ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो बहुत डीप डेफिसिट में जाने के सही, बाद होता है। सही, आपका मसल ब्रेक डाउन इतना इजीली नहीं होता है। आपके मसल ना तो इजीली बिल्ड होते हैं और ना ही इजीली ब्रेक होते हैं। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, जी, जी, वो बहुत एथलीट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर वो कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो उनकी बॉडी जो है मसल को ब्रेक करना शुरू कर देगी। सही, ऐसा नहीं होता है, आपकी बॉडी इतनी आसानी से मसल को ब्रेक नहीं करती है। सही, उसके लिए बहुत डीप डेफिसिट होता है। अच्छा, सपोज आप कैलोरीज कम करते जा रहे हैं और 4 से 6 महीने के बाद आपका मसल ब्रेक डाउन
होना शुरू होगा, कंसिडरिंग अगर आप बाकी सारी चीज़ें सही कर रहे हैं तो आपका मसल ब्रेकडाउन इतना इजीली नहीं होता है। उसके आपका अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है, एक डिजायर्ड फिगर में अगर आपकी कैलोरीज हैं, तो आपकी बॉडी आपके सिर्फ बॉडी फैट को ही बर्न करेगी, आपका मसल को बर्न नहीं करने वाली है। सही। मोहित, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है और हमारे यंगस्टर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। हम मोहित की जो एक्सरसाइजेज भी देखेंगे, जो आम घर में बैठे हुए लोग हैं वो कैसे वो एक्सरसाइजेज यूज़ कर सकते हैं। तो एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं, वहीं से सिलसिला जोड़ेंगे जहां से टूटा था। कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन आप देख रहे हैं गपशप नोमा के साथ, और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम सबके लिए, क्योंकि अब तो हम पतले होके रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइजेस अब हम देखने वाले हैं और मोहित से पूछने वाले हैं। जी मोहित, आप हमें बताएं, हमारे वो नाज़रीन जो घर में बैठे हैं, जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन जो बेसिक एक्सरसाइजेस जो है वो आप हमारे बताएं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आप हमें कौन सी बताएंगे? हाँ जी, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो भी हमारे स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप उसको भी देखते रहें, और हो सके तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में वो एक्सरसाइजेस कर सकें। मोहित से पूछेंगे कि मोहित सबसे पहले ये बताएं कि जो हमारी खवातीन घर में बैठी होती हैं या मर्द हजरात जो जिम नहीं आ सकते, बहुत दफ़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो कौन सी ऐसी मेजर या कॉमन एक्सरसाइजेज है जो हम घर बैठ के कर सकते हैं? आप नाम बताएं, और साथ साथ हमारे कंट्रोल रूम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीडियोस जो है वो टीवी पे दिखाई भी जाएं। जी मोहित, आप क्या कहेंगे, पहली एक्सरसाइज कौन सी है? हाँ जी, देखिए सबसे पहले हमेशा ये देखा जाता है कि जो इंसान एक्सरसाइज करने वाला है उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा है, और उसका करंट हेल्थ स्टेटस कैसा है, स्टैमिना कैसा है। हाँ जी, उसका स्टैमिना कैसा है, उसके जॉइंट्स कैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन कुछ 4 से 5 मूवमेंट्स होती हैं जो मोस्ट पीपल अपने आप कर सकते हैं। अच्छा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्प्लिट स्क्वाट, या फिर जिनको लंजेस भी बोला जाता है। अच्छा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको आप लंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग हैं जो लंजेस नहीं कर पाएंगे जॉइंट इश्यूज की वजह से, नी जॉइंट की वजह से आप उठ बैठ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, तो उसके लिए मतलब कि जो कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर से पूछ के कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और छोटा सा वेट भी आप पकड़ सकते हैं। वेट नहीं मिला तो पानी की जो बॉटल्स होती हैं हाथ में पकड़ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि आप मोहित को टीवी पे देख भी रहे होंगे। जी मोहित। बिल्कुल, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्प्लिट स्क्वाट। अभी कुछ लोग हैं जो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे एंकल इश्यूज की वजह से, नी इश्यूज की वजह से, तो वो एक सिंपल बॉडी वेट स्क्वाट ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि ये अभी ये दिखाया जा रहा है। हाँ। तो अब अभी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो स्क्वाट भी नहीं कर पाएंगे, जैसे जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, 50 से ऊपर हो गए। हाँ जी, या फिर उनके नी इश्यूज थोड़े सीवियर हैं, सपोज जिनको अर्थराइटिस है या कोई माइनर टीयर तो है, नीचे नहीं बैठ सकते, खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। हाँ। तो वो अगर वो स्क्वाट ट्राई कर सकते हैं। अगर उनसे स्क्वाट भी नहीं होता है तो ये अगली एक्सरसाइज है वो ये ट्राई करते हैं। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है वॉल सेट। तो अच्छा। आपको क्या करना है, ये सिंपल, आपके इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक दीवार के पास जाना है, अपनी कमर उस पे लगानी है और फिर नीचे जाना है, वहाँ पे होल्ड करना है। अच्छा। अभी इससे क्या फायदा होगा? ये भी आपकी थाइस की एक्सरसाइज अच्छा, है। थाई की। हाँ जी, ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, हाँ, अच्छा। ये आपकी लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं। तो अभी कुछ लोग होंगे जिनसे ये भी नहीं होगी। ऐसे भी लोग यानी होते आपने हैं। ऑप्शंस की सूरत में एक्सरसाइजेस को 1 2 3 4 करके कि ये नहीं हो सकता तो आप ये करिए, नहीं कुछ तो करें भाई। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि बहुत लोगों की ये एक्सक्यूजेस होते हैं कि जैसे अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे को वो नी में फील होती है इसलिए मैं नहीं करता, या मेरे को अपने हिप में फील होती है या लोअर बैक में फील होती है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज के रिग्रेशंस होते हैं कि आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को हमेशा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। तो आप शुरू करें हमेशा जो रिग्रेस्ड वर्जन है एक्सरसाइज की, आप वहां से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे आप जो उसके प्रोग्रेशंस हैं आप उस पे जाइए। ठीक है, और नेक्स्ट कोई? हाँ जी, देखिए इसके अलावा और जो सेकंड एक्सरसाइज है जो सब लोग कर सकते हैं वो है एक पुशअप। पुशअप बहुत मुश्किल होता है। हाँ। मैंने बहुत कोशिश की, हालांकि मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं जिम रेगुलरली जाती हूँ, बैलेंस डाइट लेती हूँ, और मुझे वेट लिफ्टिंग का भी बहुत शौक है। तो लेकिन ये कि
पुशअप्स मुझसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मुश्किल होती है, तो क्या रीजन है इसका? हाँ जी, देखिए इसका कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप में कुछ गलत पुशअप्स है हाथों से या कोई ऐसे नहीं, वीकनेस है। और हाँ जी, हमेशा मैं कोहनियों को ऐसे करके पुशअप्स हो जाता है, लेकिन हाथों को ऐसे जमीन पे रखे पुशअप्स हाँ जी, बहुत मुश्किल होता हाँ, है। वो बस इसलिए नहीं हो पा रहे कि क्योंकि आपने उस ये स्पेसिफिक ना कहना मैं स्ट्रेंथ बूढ़ी हो रही जी हूँ। नहीं, जी नहीं। ये ना कहना मैं बूढ़ी हो रही हूँ इसलिए नहीं कर सकती। जी नहीं, जी नहीं, वो सिर्फ आप इसलिए नहीं कर पा जी रहे हैं जी। क्योंकि आपने उस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को ट्रेन नहीं किया है। ओके ओके। उसकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ को ट्रेन नहीं तो किया है। उसके लिए क्या करना पड़े? हाँ, तो उसके लिए आपको पुशअप्स ट्राई करने होते हैं, जैसे अभी ये मैं दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ी एलिवेटेड सरफेस पे पुशअप्स करने होते हैं। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा जैसे आप सपोज आप ई साइड पे पुशअप्स कर सकते हैं। अच्छा आप आपके घर में टेबल अच्छा टेबल अच्छा। पे नहीं, सब पे। टेबल पर आप हाथ रख के हाँ जी, और आप पुशअप्स कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जैक्टली, आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक ठीक ठीक। आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है सही वहाँ है पे। सही है। और अगर आपसे वो नहीं हो पाते हैं तो आप थोड़ी और ज्यादा हाइट पे कर सकते हैं, लेकिन ओके। कोई ना कोई पॉइंट जो आएगा आपके ऐसा। किचन का जो काउंटर होता है, काउंटर से भी आप मतलब 100%, कर सकते हैं। 100%। सही और सही है। वहाँ पे आप 8 से 10 पुशअप्स मोस्टली लोग वो कर पाएंगे। तो सही है। वहाँ से धीरे धीरे जब आपको लग रहा है कि हाँ वो हो रहे हैं, आप वहाँ से हाइट को कम करना शुरू कर सकते हैं, और सही फिर है। धीरे धीरे ओवर टाइम आप वो फ्लोर पे कर पाएंगे कुछ महीनों बाद। सही। अच्छा, जिनकी एज 60 से ऊपर है उनके लिए कोई आसान सी एक्सरसाइज अगर आप वीडियो के अलावा भी आप बता सकें कोई, हाँ जी, देखिए बैठ के जिनके एक्सरसाइज हो, जो ज्यादा उठ के खड़े नहीं हो सकते, जिनकी एज 60 से ऊपर है, तो उनके लिए भी कोई एक्सरसाइज ताकि उनका जिस्म जो है वो कुछ मूवमेंट्स उनकी होती रहे। बिल्कुल, तो देखिए जरूरी नहीं पतला होने के लिए, आई मीन कि उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है, जो आपने खाया पिया होता है वो बर्न हो जाए। बिल्कुल। तो उससे, क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिज्म आफ्टर 30 आप खत्म हो जाता है तकरीबन। हाँ जी, आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जी जी आपकी बॉडी एट्रोफी भी करना शुरू कर देती है जी एक जी सर्टेन एज के बाद, जी जी। कि आपकी बॉडी में जो मसल मास है वो अपने आप ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। सही है। तो हाँ जी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो सेम रहते सही हैं। जैसे सपोज उनको भी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको भी सही। शोल्डर स्ट्रेन करने चाहिए। जी जी। बस उनके जो एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऑप्शन है वो डिफरेंट है। वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे सपोज अभी मैंने यहाँ पे वॉल सिट जो दिखाया था, जी जी वो मोस्टली लोग जो ओवर 50 हैं, ओवर 60s हैं, जी। वो मोस्टली लोग उस चीज़ को कर पाएंगे। सही। उसके अलावा वो लोग भी पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर जो सरफेस है, अब जैसे किचन काउंटर की बात कर रहे थे, किचन काउंटर पे। हमें उससे भी ऊंचा सही कोई सरफेस चाहिए। सही तो आप जैसे स्टेयर्स पे या वहाँ पे आप वो पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं, और सही। फिर धीरे धीरे ठीक। वो उस हाइट को कम कर सही। सकते हैं। उनका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि उनको फ्लोर पे पुशअप करना है, हाँ। पर बेस्ड ऑन हाउ दे आर फीलिंग, कि हाँ वो कितने अच्छे से कर पा रहे हैं पुशअप्स, वो हाइट को कम करना, मतलब ओवर टाइम कम करते रह सकते हैं। सही। एक्सीलेंट। बहुत अच्छा मोहित, आपने हमारे नाज़रीन को बताया, और डेफिनेटली हमारी जो नाज़रीन है आपकी वीडियोस देखेंगे तो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएंगे, और वो सब जो जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं वो उसको कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई भी एक्सरसाइज करें, अगर आपको बैकबोन की प्रॉब्लम है या आप ऑर्थराइटिस है आपको, तो उससे ये कि आपको डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है उसके बाद। और सबसे बेहतरीन वॉक है, और आजकल जैसे लोग बहाना करते हैं कि सर्दी से में वॉक करने नहीं जाते, आप मॉल चले जाएं और मॉल में आप विंडो शॉपिंग करें, जो ख़वातीन का बहुत फेवरेट बिल्कुल। मतलब के होता है कि विंडो शॉपिंग करें, कुछ लेना, लेकिन इस बहाने आपकी वॉक हो जाती है और आप सर्दी से भी बचे रहते हैं। तो मोहित, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए, ताकि हमारे वो नाजरीन आपकी तरह यंगस्टर जो हैं, जो अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप उनको कोई अच्छा सा एडवाइस कीजिए कैमरे के सामने। हाँ जी, देखिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आप इस इंडस्ट्री में देखते हैं, हज़ारों ट्रेनर्स हैं, हाँ। हज़ारों ट्रेनर हैं, लेकिन एक लेकिन एक मोहित इज द बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, मैं देखती हूँ आपको, आप थैंक यू, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा रहे होते थैंक यू, हैं, थैंक यू, थैंक यू। यंगस्टर आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं, और मैंने देखा है कि आप एले फिटनेस में जिस तरह मेहनत कर रहे होते हैं, इधर उधर देखने का तो आपको होश ही नहीं होता। हाँ जी, बहुत थैंक अच्छी बात है, मेहनत ही इंसान को बहुत आगे लेके जाती है।
थैंक यू। जी। हाँ जी, देखिए तो जो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको और बाकी ट्रेनर से अलग बनाती है वो है रिजल्ट्स, कि आप अपने क्लाइंट्स को कितने अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं और वो कितनी स्पीड से दे पा रहे हैं। सही। हाँ, और ये सब ट्रेनर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल हाँ। तो वो रिजल्ट्स, वो स्किल लाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं ताकि आप वो एफिशिएंटली कर पाएँ। सही। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूअस एजुकेशन, कि आपको हमेशा पढ़ते ज़रूर रहना होता है। पढ़ते क्या? एक्सरसाइजेज के बारे में जो अच्छा, ओ। आपको अपडेटेड रहना होता है हाँ जी। कि कौन सी स्टडीज आ रही हैं, कौन सी एक्सरसाइज पे क्या रिसर्च आ रही है, कौन से फूड पे स्टडीज आ रही यानी हैं। मैंने कमर पतली करनी है तो एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ लेग्स की, यानी ये सारी एजुकेशन आपको होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग एक्सरसाइज। हाँ जी, एक ट्रेनर को पता होना चाहिए कि किस इंसान के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू अदर्स। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक्सरसाइज की रिग्रेशंस पता होने चाहिए। अच्छा। रिग्रेशंस मतलब आप जैसे मुश्किल एक्सरसाइज सबको पता होती हैं। आप इंटरनेट पे देखिए कि व्हाट्स द हार्डेस्ट एक्सरसाइज टू डू, वहाँ पे आपको ये इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सही। लेकिन आपको एक्सरसाइजेस की रिग्रेशंस आना बहुत इंपॉर्टेंट पता होता होना चाहिए। है। जैसे आपके पास कोई 40 साल का इंसान आता है, आप उनसे वो चीज़ें नहीं करा सकते हैं। तो आपको जो उनके आप किसी यंगस्टर से करा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको उनके लेवल पे आके सोचना होता है। देखिए आजकल मोस्ट ट्रेनर्स क्या सोचते हैं कि जब वो अपने क्लाइंट को थका देते हैं ज़्यादा, कि उनको चक्कर आना शुरू होता है, तो उनको अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने अच्छा वर्कआउट कराया। हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ आपको कभी भी इस मैट्रिक पे डिसाइड नहीं करना है कि आप कितने अच्छे ट्रेनर हैं कि आप उसको कितना थका रहे हैं। किसी को थकाना सबसे आसान चीज़ होती है। जैसे सपोज आप मेरी एक्सरसाइज कराने लगे एज माई ट्रेनर, तो आप मेरे को थका सकते हैं। उसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। सही है। जैसे सपोज आप मेरे से पूछेंगे कि मैं आप क्या क्या करते हो, मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं पुशअप्स करता हूँ, मैं चिनअप्स करता हूँ। फिर आप मेरे से पूछेंगे ठीक है आप कितने करते हो, मैं बोलूँगा मैं 15 चिनअप्स करता हूँ। तो फिर आप मेरे को बोलोगे ठीक है आपको आज 40 करने हैं, तो मैं थक जाऊंगा, मेरे से 40 होंगे भी नहीं। सही। राइट, तो किसी को भी थकाना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। तो अब लेकिन जो रिग्रेशंस हैं वो बड़ी बात है। आपको हर एक्सरसाइजेज के आसान वर्जन्स पता होने चाहिए सही। कि हाँ अगर इस ठीक। इंसान से ये नहीं होगी तो मैं उससे ये चीज़ें करा सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मोहित ने हमें बताई हैं, और नाज़रीन ये बहुत काम की बातें आपको याद रखनी चाहिए। आप पतला होना चाहते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, मेरा भी ये फेवरेट टॉपिक है कि हमारे नाज़रीन को कुछ हम एजुकेट करते रहें मोटापे के बारे में, कि आपका 80% आपकी डाइट है और 20% आपकी एक्सरसाइज है। और जो मोहित हैं वो स्पेशलिस्ट हैं जो 6 पैक जो बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी अच्छी बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी, और बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज इन्होंने बताई। मोहित आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है आज अपनी छुट्टी लेकर आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की प्रोग्राम में हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। और थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये प्रोग्राम आप गौर से सुनिए और जो मोहित ने बातें करी हैं वो भी गौर से सुनिए, अगर आप वाकई पतला होना चाहते हैं। तो नोमा को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी बहुत ढेर सारी हल्की फुल्की गपशप के साथ। अल्लाह हाफिज़।